नमस्कार। आज है 5 जून, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे या विश्व पर्यावरण दिवस। पर्यावरण और प्रकृति से हम सब बहुत भली भांति परिचित हैं। हम जिस आवरण में आज सुरक्षित रहते हैं वही हमारा पर्यावरण है। कहने को हम सब भले ही अपने 4 दीवारी और छत से बने हुए घर के अंदर रहते हैं, लेकिन वास्तविकता यही है कि ये जो पर्यावरण है वही हमारा जो है प्राकृतिक आवास है, जिसमें यदि थोड़ा भी परिवर्तन आए या उसमें कोई भी कमी आए, कुछ भी समस्या आए, तो उसका प्रभाव हम पर पड़ता है। उसी से हमारी सांसें चलती है, उसी से हमारा जीवन चलता है। हर एक चीज़ के लिए हम पूरी तरीके से पर्यावरण पर आश्रित हैं। बिल्कुल सही बात बोल रही हूँ मैं। उसके बाद भी पता नहीं है, जो हम अपने आप को या अपनी गलतियों को सुधारने की कोशिश करने के बजाय उन्हें दोहराते रहते हैं। कोरोना टाइम पे हम सब ने देखा था कि जब कुछ समय के लिए सारी गतिविधियां रुक गई थी, तो किस तरीके से नदी, झरने, तालाब सब बहुत अच्छे से जो है अपने आप को स्वच्छ कर लिए थे। सारे की सारी चीज़ें, प्रकृति, हवाएं, हर एक चीज़ शुद्ध हो गई थी। जैसे सबको मानो सांसें मिल गई हो, कुछ समय मिल गया हो, कुछ आराम मिल गया हो, तो सब जो है वापस जो है पुनर्जीवन को प्राप्त कर ली थी। तो ये सारी चीज़ों से हमने महसूस किया कि जिस तरह से हम थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, रेस्ट लेते हैं, यदि प्रकृति को भी ऐसे ही थोड़ा सा ब्रेक मिल जाए, पर्यावरण को, तो वापस बहुत सारी चीज़ें जो है ठीक हो सकती हैं। और उसके बहुत अच्छे अच्छे हमारे पास तरीके हैं जिनको हम आजमा सकते हैं, लेकिन हम करना नहीं चाहते, जबकि पता है सबको कि शेयरिंग इज़ केयरिंग, लेकिन उससे भी बचते हैं। तो और ये भी हम लोग भूल जाते हैं कि प्रकृति और हमारे बीच में जो है परस्पर लेन देन का व्यवहार है। सहजीविता से ही हमारा जीवन संभव है। और हम जो है लेना तो जानते हैं, हम प्रकृति से दिन रात ले रहे हैं, सांसें ले रहे हैं, जीवन ले रहे हैं, संपदाएं ले रहे हैं। जितनी भी प्रकृति में चीज़ें हैं सब हम जो है भरपूर उनका उपयोग कर रहे हैं, लेकिन हम उसके बदले में कितना दे रहे हैं, कितने हम पेड़ लगा रहे हैं, पौधे लगा रहे हैं, कितना जो है हम प्रकृति को वापस लौटा रहे हैं, जितना हम उससे ले रहे हैं बिल्कुल भी नहीं लौटा रहे हैं। यही स्थिति रही तो अपन यहाँ जैसे कहावत कही जाती ना कि लुटाते हुए तो कारू का खजाना भी एक दिन समाप्त हो जाता। तो वही स्थितियाँ आ चुकी हैं। लोग जो है खेतों पे घर बना रहे हैं, खेतों की ज़मीनों को बेच रहे हैं, हर जगह जो है मकान खड़े होते जा रहे हैं। और अब देखती हूँ कि कुछ बुद्धिजीवी थोड़े दूसरे तरीके के राग अलापते हुए कहते हैं कि भाई मनुष्य जो है सबसे बुद्धिमान प्राणी है, सबसे अक्लमंद है, उसके पास जो है इतना मस्तिष्क है, इतनी ज़्यादा सृजन क्षमता है, तो प्रकृति का वो दोहन नहीं करेगा तो क्या करेगा। जानवर थोड़े जानते हैं प्रकृति की इन संपदाओं का उपयोग किस तरीके से करना। तो बोले इस तरीके से हम ग्लानि में क्यों आए कि हमने प्रकृति संपदा का दोहन किया। तो उन सबसे मैं कहना चाहूँगी कि प्रकृति का दोहन और प्रकृति का उपयोग ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। हमको एक सीमित मात्रा में प्रकृति से कुछ लेना चाहिए, जितनी हमारी ज़रूरत है, तो हम और उसको वापस फिर देना भी चाहिए। तो हम लेने का तो सिद्धांत अपनाते हैं, देने का सिद्धांत भूल जाते हैं। यही वजह है कि आप देखिए आज नदी, झरने, तालाब, कुएँ, बावड़ियाँ सब विलुप्त हो गई। कितनी सारी जानवरों की जो है, पक्षियों की, कीटों की, पतंगों की प्रजातियां विलुप्त हो गई हैं। किसकी वजह से? हमारी वजह से। तो इसमें तो हमें ग्लानि होना ही चाहिए। फिर भी यदि बुद्धिजीवी ये कहते हैं कि नहीं ये तो हमारा अधिकार था, तो फिर उनको दोबारा सोचने की ज़रूरत है, क्योंकि इस प्रकृति पे, इस भूखंड पे समस्त जीव का समान अधिकार है। हालांकि वो हमारी तरह ना लड़ सकते, ना अपना अधिकार पा सकते हैं, लेकिन यदि हमारे अंदर मानवीयता, हमें मानव कहते, तो हमें अपनी मानवीयता, इंसानियत के नाते उनका भी जो है अधिकार ध्यान रखना है। और इस पर्यावरण को बचाएंगे, सब कुछ बचेगा, सारी साइकिल सही तरीके से चलेगी। नहीं तो वो तो आना ही है प्रलय। लेकिन ये कितने स्वार्थी सोच है कि हम सोचे कि ठीक है जब आएगी देख लेंगे, जब होगा देख लेंगे। तो यही सोच की वजह से देखिए आज गर्मी चरम पे पहुंच चुकी है, कल किसी को नहीं पता क्या स्थिति होगी। तो ये पर्यावरण दिवस 5 जून को आके हमें बताता कि थोड़ा सा हम अपने पर्यावरण के बारे में सोचें, उसकी सुरक्षा के प्रबंध करें, जो हमसे बन सकता है वो ज़रूर करें, दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करें। क्योंकि आज हम जो पौधा लगाएंगे उससे पेड़ बनने में बहुत समय लगेगा। जो दूसरों के लगाए पेड़ हैं आज हम उनके फल खा रहे हैं,
तो हम भी कुछ ऐसे पेड़ लगा के जाएं कि कल आने वाली पीढ़ियाँ उसके फल खा सके, उनका उपयोग कर सके, और ये हमारे हाथ में और आसान भी है। तो पर्यावरण दिवस पे कुछ पौधे लगाएं, उनकी रक्षा करें और अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए थोड़ी सी व्यवस्था करके जाएं। स्वस्थ रहें, मस्त रहें। धन्यवाद।